स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कि अगर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें उसको किस तरह से अपने अकाउंट्स में दिखाना है। तो जब भी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। उसके लिए फिर हमें हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स की एंडिंग ऑफ द current agreement and we will start the new agreement, we will start the partnership form with the new agreement, right? तो उसके लिए एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन करते हैं, गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ गुडविल, क्योंकि गुडविल भी कैलकुलेट करनी होती है। तो गुडविल कैलकुलेशन से पहले उसके मेथड्स हैं, तो उससे पहले हम देखेंगे गुडविल है क्या। गुडविल मीन्स अ गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म। एक फ़र्म की क्या रेपुटेशन है और उसका एक अच्छा नाम है, ये उसकी गुडविल होती है। जैसे अगर एक फ़र्म है गुड सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, तो कस्टमर सेटिस्फाई फील करते हैं और वो बार बार उस फर्म के पास जाते हैं, बार बार उसी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं, उसी फर्म के प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं। तो गुडविल एक तरह से एक रेपुटेशन है, जिससे जितनी रेपुटेशन अच्छी होती है प्रॉफिट्स उतने ही ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। द गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म विच अनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट्स होती हैं अर्न बाय द फर्म्स इन द सेम ट्रेड। तो गुडविल की डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म गुडविल इज़ जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्शंस एंड रेपुटेशंस। गुडविल के फीचर्स क्या हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यानी कि जैसे हम लोग गुडविल को जब हम एसेट साइड में लिखेंगे तो इंटेंजिबल एसेट्स में लिखते हैं। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, जहाँ पर ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स होती हैं वहीं पर लिखे जाता है। ये कोई वियर एंड टीयर नहीं होता है। तो एज सच ए क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन डज नॉट अराइज। अगर इसमें कोई वियर टीयर नहीं है, यानी कि ये एसेट तो है बट इसके अंदर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, ये एक जैसे बाकी केसेस में हो, बाकी एसेट्स में होता है। ये एक वैल्यूएबल एसेट है, इसकी एक वैल्यू होती है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। अगर गुडविल अच्छी है तो एक्सेस प्रॉफिट्स होते हैं। इट इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस व्हेन गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएट तो नहीं होती बट फिर भी इसमें फ्लक्चुएशंस रहती हैं। इट ऑलवेज प्रेजेंट एज साइलेंट एसेट इन द बिजनेस वेयर देयर आर सुपर प्रॉफिट्स बट डिक्लाइंस इन वैल्यू विद डिक्लाइन इन अर्निंग्स। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस। इसकी वैल्यूएशन कब की जाती है? इसकी वैल्यूएशन तब की जाती है जब बिजनेस सोल्ड होता है। तो व्हेन गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट, इसको पार्ट में सोल्ड नहीं किया जा सकता। इट कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस ओनली। द ओनली एक्सेप्शन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। वही हमने डिस्कस किया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म में गुडविल खरीदी गई है क्योंकि हमने कोई बिजनेस नहीं खरीदा, बट कोई किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या रिटायरमेंट है, तो उस टाइम पर ही गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। पहले गुडविल वैल्यूएशन करना यानी कि गुडविल की वैल्यू निकालना, बिजनेस की गुडविल की वैल्यू निकालना, तो उसके लिए हम मेथड्स भी देखेंगे अभी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू। ऐसे गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू तो प्लेस करना इट्स टू डिफ़िकल्ट। तो दिस इज़ बिकॉज इट्स वैल्यू में फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होती रहती है सर्कमस्टांसिस चेंज होने के साथ साथ। वो सर्कमस्टांसिस इंटरनल या एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। गुडविल का नेचर क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। ये इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब यू कांट सी द गुडविल, यू कांट टच द गुडविल। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है। इट कैन नॉट बी टच बट इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको फिक्टिशियस एसेट बोलेंगे, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती और गुडविल की वैल्यू होती है। गुडविल की अपनी वैल्यू होती है इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स। इट कैन बी सोल्ड, इसको बेचा जा सकता है, इसको खरीदा जा सकता है। तो इसलिए ये एक फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल को क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं? एक कंपनी की, एक फर्म की गुडविल कैसे पता चलती है? उसकी लोकेशन, बिजनेस का लोकेशन कहाँ है। मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट है। जितना मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस कितना पुराना है। जितना पुराना बिजनेस होता है वो अपनी जगह बना लेता है, उसकी रेपुटेशन एक बहुत टाइम से अच्छी हो जाती है। फिर गुड्स का नेचर, अगर बिज़नेस गुड डेली यूज़ का है तो इसकी जो प्रॉफिट्स होती हैं, डिमांड होती है, वो स्टेबल रहती है। और बिज़नेस
एंड सच बिजनेस विल हैव मोर गुडविल, उसकी गुडविल ज़्यादा होगी. फैंसी गुड्स हैं तो प्रॉफिट्स अनसर्टेन रहते हैं तो उसकी गुडविल थोड़ी कम होगी. पोजेशन ऑफ लाइसेंस, इफ फर्म होल्ड्स एन इम्पोर्ट लाइसेंस तो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी मोर. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर फर्म्स टू एंटर द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ दिस लाइसेंस. मोनोपोलिस्टिक है, कई बार हमारे पास कोई पेटेंट राइट्स होते हैं, हमारी मोनोपोली मार्केट होती है तो हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो उसमें भी गुडविल अच्छी होती है. रिस्क इन्वॉल्व, इफ़ देयर इज़ मोर रिस्क तो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस. अगर रिस्क ज़्यादा है तो गुडविल की वैल्यू कम होती है. प्रॉफिट के ट्रेंड्स क्या हैं? प्रॉफिट के ट्रेंड्स यानी कि वो कॉन्टीन्यूसली पिछले सालों से किस तरह से वो मतलब काम कर रही है बिजनेस, किस तरह के प्रॉफिट्स दिखा रही है. तो इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिजनेस आर इंक्रीजिंग कॉन्टीन्यूसली तो गुडविल ज़्यादा होगी, और अगर डिक्लाइनिंग है तो गुडविल कम होगी. फ्यूचर कॉम्पिटिशन, द लाइकलीहुड ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द फ्यूचर वुड डेफिनेटली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ गुडविल. कैपिटल रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितनी कैपिटल उन्होंने लगाई हुई है. तो इफ़ द टू बिजनेस एंटरप्राइजेज अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट तो बिजनेस विल लेसर कैपिटल रिक्वायर्ड शेल एंजॉय मोर गुडविल. अदर फैक्टर्स क्या हैं? इंडस्ट्रियल के रिलेशंस कैसे हैं, अच्छे हैं. फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस फेवरेबल हैं. पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू एस्टेब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. गुडविल दो टाइप की हो सकती है. एक तो परचेज गुडविल होती है, अगर हमने किसी का बिजनेस खरीदा है तो हम गुडविल परचेज करते हैं, और एक होती है सेल्फ जनरेटेड. परचेज गुडविल होती है जब गुडविल मेकिंग अ पेमेंट करते हैं, और गुडविल मतलब हमने बिजनेस खरीदा तो एक्सेस जो होता है एसेट्स का, लायबिलिटीज से जो एक्सेस होता है उसको बोला जाता है परचेज गुडविल. राइट. परचेज गुडविल होगी वो तभी होगी जब हम बिजनेस खरीदेंगे. इट इज़ रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड. कंसिडरेशन पे किया गया है तो इसको अकाउंट्स में दिखाया जाता है. बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है. इट इज़ अमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, कि इसने उतने टाइम में ही डेप्रिशिएट हो गई, यानी कि उतनी ख़त्म हो चुकी है, रिटर्न ऑफ हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं. सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इनहेरेंट गुडविल. ये हमारी अपनी ही खूबियों की वजह से हमारे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पुराना बिजनेस है तो इंटरनली जनरेटेड होती है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से. और ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी, इसकी कोई ट्रू कॉस्ट हम नहीं निकाल पाते हैं. और एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और IND-AS 38 से ये इंटेंजिबल एसेट है. इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज़ वर्थ हैज़ नॉट बीन पे, क्योंकि इसके लिए कुछ पेमेंट नहीं किया है तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता. वैल्यूएशन क्यों करनी पड़ती है? जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था तभी बताया गया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, पार्टनर एडमिशन ले रहा है, पार्टनर रिटायर हो रहा है या डाई हो रहा है, या बिजनेस सोल्ड किया जा रहा है, या अमालगमेशन हो रहा है टू फर्म्स का. तो उस केस में नॉट टू फर्म्स का, अनदर फर्म किसी फर्म के साथ अगर अमालगमेशन हो रहा है तो उस केसेस में गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है. तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन ये दोबारा से स्टार्ट हो रही है तो वी कैन कैलकुलेट आर गुडविल कि हमारी गुडविल कैसी है. मैथड्स कितने हैं? इसके 3 मैथड्स हैं. एवरेज प्रॉफिट मैथड, सुपर प्रॉफिट मैथड और कैपिटलाइजेशन मैथड. एवरेज प्रॉफिट मैथड नाम से पता चल रहा है, प्रॉफिट के एवरेज निकाल के उस मैथड से यूज़ करते हैं. सुपर प्रॉफिट मैथड तभी यूज़ होता है जब बिजनेस इज़ अर्निंग सुपर प्रॉफिट्स. सुपर प्रॉफिट्स कब होता है? जब गुडविल बहुत अच्छी होती है, जब नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होती है. राइट. तो उसमें हम सुपर प्रॉफिट मैथड यूज़ करते हैं. कैपिटलाइजेशन मैथड, कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करके निकाल सकते हैं, और सुपर प्रॉफिट मतलब अगर फर्म इज़ अर्निंग एवरेज प्रॉफिट्स तो उसके मैथड से भी, और सुपर प्रॉफिट तब जब फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है. राइट. तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ अब मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी.